Welcome and Assalamu alaikum. I am Mohammad Iqbal Khan, Educate from Iqbal International Law Services. आज का हमारा टॉपिक है कि overseas wife can get khula from Pakistan. How foreign overseas Pakistani wife can get khula from Pakistan. This question कि ओवरसीज पाकिस्तानी खातून खुला कैसे ले सकती है. हाउ एन ओवरसीज पाकिस्तानी वुमेन कैन गेट खुला फ्रॉम पाकिस्तान. सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 1 इज क्लियरली डिफाइंड कि पाकिस्तानी फैमिली लॉ, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस पाकिस्तानियों पर लागू है, मुसलमानों पर लागू है और पाकिस्तानी मुस्लिम शहरी जहां कहीं भी रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो चाहे पाकिस्तान के बाहर, तो उन पर पाकिस्तानी लॉ अप्लीकेबल है. पहली बात तो ये याद रखें, पाकिस्तानी लॉ इज अप्लीकेबल ऑन ऑल पाकिस्तानी आइदर लिव इन पाकिस्तान और लिव इन अब्रॉड इन एनी कंट्री. अब if any ladies live out of Pakistan, her marriage was solemnized in Pakistan and now she want to go to khula, then she has right to invoke Muslim family law and file a case in Pakistan. जहाँ वो लास्ट उसकी रेजिडेंट थी, जहाँ पाकिस्तान से मूव करने से पहले पाकिस्तान में कहाँ रहती थी, जहाँ निकाह उसका सोलमनाइज हुआ, या लास्टली तौर पर अपने हस्बैंड के साथ जहाँ रहती थी, ये उसकी जुरिडिक्शन बनेगी. उस एरिया की कोर्ट्स में she can file a case. अब केस कैसे फाइल करें वो तो मौजूद ही नहीं है. देखिए उसके लिए दो तरीके हैं. या तो अगर वो आ सकती है तो एक तारीख पे खुद उसको आना पड़ेगा, जो केस होगा वो तैयार किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको वो केस अटेस्ट कराना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा बिफोर द पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा, वहाँ साइन कराना पड़ेगा उस पर, वो खुद उसको साइन करना पड़ेगा, अपनी पिक्चर लगानी पड़ेगी और वो फिर केस पाकिस्तान भेजना पड़ेगा और उस कोर्ट में थ्रू लायर को पावर वो देगी, वकालतनामे देगी और थ्रू लायर वो केस फाइल हो जाएगा. और जब एंड में जब रिकन्सिलेशन होगी या एक्स पार्टी होगी, जो भी सूरत हाल होगी, अगर केस एक्स पार्टी है तो एक्स पार्टी प्रूफ आएगा, एक्स पार्टी उसका स्टेटमेंट होगा, अगर कंटेस्टेड केस है तो फिर रिकन्सिलेशन होगी. रिकन्सिलेशन के टाइम या आखिर में जो उसका लास्ट स्टेटमेंट है एक्स पार्टी, उसके लिए जो डेट फिक्स होगी उसको वो आना पड़ेगा, वो खुद उसको पर्सनली आना पड़ेगा, वो आएंगे अपना रिकॉर्ड बयान कराएंगे और उसका खुला ग्रांट हो जाएगा. या पंजाब अमेंडमेंट तो ये है कि वो थ्रू ऑडियो और वीडियो भी, जो सुबह पंजाब के अमेंडमेंट है उसके थ्रू तो ऑडियो वीडियो के थ्रू भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है. कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर कि उसके थ्रू भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके खुला ग्रांट कर सकते हैं. दूसरी सूरत हाल ये है कि वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देती है. देखिए सेक्शन 18 फैमिली कोड उसमें मौजूद है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस सेक्शन 18 है कि वो किसी को अपना एजेंट, अपना ऑथोराइज्ड पर्सन मुकर्रर कर सकती है. शी कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज ऑथोराइज्ड एजेंट कि शी हु विल अपीयर इन द कोर्ट ऑन हर बिहाफ, जो उसके बिहाफ हो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी, जो पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट होगी और उसके बाद वो जिसको नॉमिनेट करेगी वो उसके बिहाफ पे उसका बायोमेट्रिक होगा, उसके सिग्नेचर होंगे, वो कोर्ट में एज इट टाइम फाइलिंग द केस वो अपेयर होगा और उसके बाद जब लास्ट स्टेटमेंट एक्सपायरी स्टेटमेंट आती है या वट एवर जो भी सूरत हाल आती है उसमें कोर्ट जब रिक्वायरमेंट होगी उसके अपेयर होने की, उसकी जगह अपेयर होगा, अपना स्टेटमेंट देगा और इस बेस पर जो खुला ग्रांट हो जाएगी. ये है तरीका पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उसको केस फाइल करने का. दूसरा तरीका डायरेक्ट है, डायरेक्ट भी कर सकती है और थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी भी कर सकता है. दोनों सूरतों में शी इज राइट टू गेट खुला फ्रॉम द पाकिस्तानी कोर्ट एज शी इज द पाकिस्तानी एंड शी वाज लास्ट रेजिडेंट पाकिस्तानी. और इसके अलावा उसका निकाह वाज आल्सो रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का कानून वो करते हुए उसके थ्रू खुला ले सकती है. ये था आज का टॉपिक. इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म होता है. आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है.
Take care. Have a nice day. Allah Hafiz.